चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 को, उसमें देखते हैं आगे जो आपके क्वेश्चन बच रहा था 6 का क्वेश्चन देखते हैं। 5 का मैंने आपको करने के लिए दिया था। बहुत अच्छे बच्चे, सभी ने बहुत अच्छे से किया, सभी का होमवर्क चेक किया मैंने, सभी ने बहुत अच्छे से किया है, सही किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहा है कि एक 1.5 meter tall boy is starting at the sum of distance from a 30 meter tall building। आज इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या है, एक ये 30 मीटर ऊंची क्या है, एक बिल्डिंग है, और दूसरी साइड क्या है, एक 1.5 मीटर ऊंची ऊंचाई का एक लड़का है। इधर खड़ा है ये लड़का, क्या बोल रहा है, सम डिस्टेंस पे, ठीक है। द एंगल ऑफ यूनिट 4 हैज आईज 2 ऑफ द टॉप। इसकी आंखें हैं वो किसको देखती हैं, टॉप पे जाती हैं, ये ठीक है। टॉप फॉर द बिल्डिंग इंक्रीजिंग बाय एंगल 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री एंगल मारती है, ठीक है। इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग मतलब 30 से फिर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 30 पहले बना लिया, फिर ये थोड़ा आगे चलेगा, यहाँ से फिर से देखेगा बिल्डिंग की तरफ, तो यहाँ एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री, ठीक है। एज द वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड। आपको डिस्टेंस बताना ही, ठीक है। जो उसने कवर किया ना वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये 1.5 मीटर है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ये एफ दे दो, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया। फिर हम सबसे पहले 10-30 डिग्री एंगल से देखें। देखो ये कंप्लीट, ये वाला साइड और ये वाला साइड चाहिए। देखो तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, देखो ये डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ तक का डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो ई डी इक्वल टू क्या होगा, ई सी माइनस में डी सी, ई सी माइनस डी सी होगा कि नहीं होगा। अब देखो इधर कितना है 1.5, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डी सी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। तो आपके पास ई डी इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस में 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर में है, क्या मीटर में है, तो क्या देगा 28 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया आपके पास। इतना सोल्व करने के बाद अब आपको बोल रहा है कि हमें ये बात चाहिए। देखो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो आपको पता है क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो अपने को परपेंडिकुलर और बेस बात चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपने को थीटा की वैल्यू मैं फर्स्ट पहले 30 डिग्री एंगल के लिए सोल्व करता हूँ। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पूरा कंप्लीट के लिए निकाले। देखो ये फिर से बना लेना फिगर ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस है ए डी और ई। एडी ट्रायंगल की बात करूं तो सबसे पहले एडी का डिस्टेंस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ गई 28.5। बस पुट कर देंगे 10-30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में बेस कितना है एडी। 10-30 की वैल्यू देखो, 10-30 आपके पास कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में एडी। आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा एडी इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। कितना आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एडी की वैल्यू आ गई, ये नीचे वाली एडी की, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट की वैल्यू आ गई। अपने को ये डिस्टेंस बताना है कि ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से ये इतना यहाँ पे गया है ना, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो ये इससे और निकालेंगे। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल के लिए बताऊंगा। ये क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात हो गया। अब देखो ये 10-30 डिग्री के लिए निकाल दिया। अब दूसरा
दूसरा ट्रायंगल क्या है, ई डी एफ। ई डी एफ में देखें ये एफ डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, और इधर एंगल कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 28.5। तो आपके पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है एफ डी। तो tan 60 का मान बताओ, tan 60 का आपके पास वैल्यू कितनी होती है √3। तो आप लिख देंगे यहाँ पे √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में एफ डी। आप जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 और फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एफ डी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 28.5 डिवाइड बाय √3, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब √3 में वैल्यू नीचे है तो रूट में जब भी वैल्यू होती है उसको चेंज करते हैं, बोथ साइड क्या कर देंगे। देखो एक बच्चे ने वैसे व्हाट्सएप पे पूछा भी था, सर ये √3 दो बार कैसे आ गया, तो कैसे आ गया, ये √3 नीचे है ना, रूट वाइज नंबर √3 नीचे है, √3 है, तो इसको क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई √3, क्योंकि नीचे वाली जब भी वैल्यू है, नीचे वाले जो भी आपके डिजिट है डिनोमीटर पे है वो आपके अंडररूट में नहीं रहना चाहिए, तभी हम आगे सोल्व कर पाते हैं। तो देखेंगे इसका आगे देखेंगे क्या है 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 मल्टीप्लाई √3, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ना। देखो इस ये नंबर मैंने खुद से बनाया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3, अपर न्यूमिनेटर और डिनोमीटर दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे इसको 28.5 एंड √3 बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5, 3 9 27 और 1 3 5 15, 9.5 एंड √3, ये आ जाएगा आपके पास एफ सी की वैल्यू, क्या आ जाएगी एफ सी, यानी कि देखो इधर देखें एफ डी की, सॉरी एफ डी की, ये एफ डी की वैल्यू आ गई। यहाँ का नीचे का हो गया, नीचे का हो गया तो आगे बता दें, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ की, बस ये 2-3 लाइन लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, इधर बड़ा कर देंगे, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम हो गया क्या, जल्दी से करके करें डायग्राम। हाँ चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अपने को फाइंड करना है ये डिस्टेंस, ए एफ की वैल्यू निकालनी है अपने को। ए एफ की वैल्यू कैसे निकाले कि जब हम ए डी पूरा है ना, ए डी में से हम एफ डी निकाल दें, ये ए डी है, ए डी में इधर पॉइंट एफ है, तो ए डी में से हम ये ए एफ डी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बचेगा आपका ए एफ बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे ए एफ इक्वल टू ए एफ इक्वल टू क्या आएगा ए डी माइनस में एफ डी, और ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की पूरी कंप्लीट की वैल्यू हमने निकाली थी, ए डी की आई थी 28.5 √3 माइनस में एफ डी की वैल्यू अपने पास आई है 9.5 √3, इनको सोल्व कर लेंगे तो 28.5 में से 9.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास बचेगा 19। ठीक है, कितना बचेगा 19 √3। अब काफी बच्चों को अब कंफ्यूजन होगा कि √3 कैसे कॉमन कैसे हुआ, तो √3 तो पहले क्या हो जाएगा कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेके √3 कॉमन लिया, अंदर बच गया 28.5 माइनस में 9.5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 19, इसलिए लिखा हमने 19 √3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, आपने कवर किया हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने 19 √3, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल जब बना है तो आपने डिस्टेंस एफ डिस्टेंस कवर किया है 19 √3। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ट्रांसमिशन टावर मिक्स्ड एंड द टॉप
ऑफ ए 20 मीटर हाइट द बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। टॉप से और 20 मीटर डिस्टेंस से दो एंगल बनाता है ग्राउंड पे नीचे की तरफ। तो इस तरह से टावर है, इधर मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। ये टावर बोल रहा है, इस टावर पे दो एंगल बनते हैं आपके, ये देखा है। यहाँ पे ग्राउंड मान लेता हूँ, एस पॉइंट मान लिया, ए मान लेते हैं, चलो ए, इधर बी है, इधर सी है। इससे टॉप से नीचे एक एंगल बनाता है, ठीक है। टॉप से एंगल बनाता है वो है 45, ठीक है। उसके बाद में वो एक और एंगल बनाता है, सॉरी ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाता है टॉप से। कहाँ है? टॉवर फिक्स्ड एंड टॉप, टॉप से कितना बनाता है 60 डिग्री एंड 20 मीटर हाइट। जो इस पॉइंट से लेके टॉवर की 20 मीटर हाइट हो जाती है, यहाँ पे मान लिया 20 मीटर हाइट हो जाती है, ये डिस्टेंस, ये डी पॉइंट मान लेता हूँ, इसकी यहाँ पे 20 मीटर हाइट हो गई। 20 मीटर हाइट है, वहां से एंगल बनाता है 45 डिग्री। इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट है, दोनों पॉइंटों पे सेम एंगल बनता है, यहाँ 45 और यहाँ 60। ये ऊपर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। एच मीटर मान दिया मैंने कि ऊपर का वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच मीटर है। और यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या होगी जब इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री एंगल पे अपने को परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की पूरी हाइट कितनी, कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखो मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, और ए बी आपके पास है नहीं। सबसे पहले इस एंगल से मैं बेस निकाल लेता हूँ, फिर दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बेस की आवश्यकता नहीं होगी, फिर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आ गया tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1, तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन एफ बी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ बी 1 जा एफ बी, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 21 जा 20, बहुत सिंपल है। अब एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि इस परपेंडिकुलर जो बेसिकल पॉइंट है वो कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 20 मीटर आ गया एंड एंगल 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो दूसरा एंगल 60 डिग्री बनता है टॉप से। ये तो 20 डिग्री एंगल से हमने ये बेस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, टॉप से हम क्या करेंगे, एंगल इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। तो टॉप से कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो टॉप एंगल इन ग्राउंड कितना बनाता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का बनाता है। तो इसके लिए लिखेंगे, या ऐसे लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इन। ए सी इन में क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है। फिर एफ बी की वैल्यू आपके पास आ गई है, अभी सोल्व किया आपने 20। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर tan थीटा से tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन बेस कितना है AB। तो tan 60 यहाँ पे आ गया, tan 60 की वैल्यू बताएंगे आप। tan 60 कितना होता है √3। तो √3 बराबर BC अपॉन में AB की डिस्टेंस देखो, AB कितना है 20 मीटर का, या लिखेंगे 20। इसके से अपन लगा देंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा BC इक्वल टू 20 गुना 20√3। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी 20√3। अब आप क्या निकाल लेंगे, H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो H की निकालनी है, और BC पूरे कंप्लीट का मान आ गया। तो BC के बराबर कौन कौन है, 20 प्लस में H, 20 प्लस H है कि नहीं, देखो ये 20 और ये H, 20 प्लस H पूरा मिला के BC के बराबर है। और ये BC अपनी कितनी आई है 20√3। ये इक्वेशन 1 और ये 2। 1 और 2 में देखो लेफ्ट पार्ट दोनों का इक्वल है, तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। लिखेंगे 20√3 इक्वल टू 20 प्लस में H की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। H इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस में 20। अब इसको सोल्व करेंगे, H की वैल्यू आ जाएगी, H इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। H की वैल्यू आ जाएगी 20
1.732 माइनस 1 एच इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1 में से 1.72 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास आएगा 0.732। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, बस एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 732 को आप यहाँ तक ही सोल्व कर देंगे ना, आपके आंसर जो बुक में आंसर है वो तो यहाँ तक ही है, यहाँ पे सोल्व हो गया। आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4 6 14 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी 14.640, यानी कि जो आपके टॉवर की हाइट हो जाएगी ऊपर से वो कितनी है 14.640 हो जाएगी। बिल्डिंग थी ये, देखो बिल्डिंग दे रखी, ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर टॉवर है, तो टॉवर की हाइट बतानी थी ना हमने को, टॉवर की हाइट आ गई 14.640। यहाँ तक की बिल्डिंग दे रखी थी, बिल्डिंग का नाम नहीं देखा मैंने, ये बिल्डिंग दे रखी थी कि बिल्डिंग 20 मीटर की है, यहाँ तक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टॉवर बना है, तो टॉवर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है कि स्टैच्यू 1.6 मीटर टैल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द टॉप एंड स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल। देखो सबसे पहले बना देते हैं, एक पेडेस्टल है, ऐसे बना रखा है, पेडेस्टल है ये, और इसके ऊपर क्या है टॉप ऑफ द स्टैच्यू, इसके ऊपर एक स्टैच्यू ऐसे बना है जो क्या है 1.6 मीटर लंबा है, ये 1.6 इसकी हाइट दे दी, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट मान लेता हूं। अब ये क्या करता है टॉप से ग्राउंड पर एंगल बनाते हैं, ये है इस साइड, और टॉप से ग्राउंड पे एंगल बनाते हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। जो स्टैच्यू है वो ऊपर से टॉप से कितना डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री। देखो ये दिखा रखा, टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, यहां से कितना डिग्री एंगल बनाता है इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और ऐसे ही बी पॉइंट पे इससे देखें तो ये भी इस पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, दूसरा एंगल बनाता है 45, पेडेस्टल बनाता है 45 डिग्री। ये है, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, सेम पॉइंट पे है दोनों। ठीक है, ऑफ दी आपको फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इसकी हाइट बतानी, बस ये मान लेता हूं मैं अक्स मीटर। ठीक है, ये सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले देखें tan 60 डिग्री एंगल से, ये देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में देखो क्या आ गया ए सी। इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, ट्राइंगल ए सी डी इन ACD में, तो ACD में देखें तो tan इज इक्वल टू AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या होती है, देखो AC पूरा कंप्लीट क्या है, AC किससे बना है AB प्लस में BC से बना है, AB की वैल्यू 1.6 और इसकी अक्स तो आ जाएगी AC की 1.6 प्लस में अक्स अपॉन में BC, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC √3 DC इज इक्वल टू 12.6 प्लस में अक्स, यहाँ से आपके पास DC की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 1.6 प्लस में अक्स अपॉन में √3। ये आपके पास क्या आ गया DC आ गया, DC फाइंड आ गया, यानी कि आपका बेस आ गया। बेस कितना हो गया 1.6 प्लस में CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस में x अपॉन √3, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले,
तो 1045 डिग्री एंगल से सोल्व करते हैं। अब नीचे वाले इस ट्रायंगल को लेंगे, दूसरा ट्रायंगल BCD। BCD इन में देखें तो BCD में देखो ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आपके परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है अक्स मीटर, ठीक है। तो आप निकालेंगे इसका ट्रायंगल के 1045 डिग्री इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है अक्स और बेस कितना है DC, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू अक्स अपॉन DC, इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इज इक्वल टू कितना आ गया अक्स, यानी कि इस DC की वैल्यू किसके बराबर है, अक्स के बराबर। ये हुआ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखो DC इज इक्वल टू, इसमें भी DC इज इक्वल टू है, इसमें भी DC इज इक्वल टू है, तो दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है, तो राइट पार्ट में क्या हुआ इक्वल, अक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1.6 प्लस अक्स अपॉन में √3, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डायग्राम बना लीजिए आप, पहले डायग्राम हो गया, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी करके कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हाँ फिर यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 का आ जाएगा, √3 अक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस में अक्स, ये अक्स इधर आ जाएगा, √3 अक्स माइनस में अक्स इज इक्वल टू 1.6, यहाँ बच गया आपके पास अक्स कॉमन ले लिया तो √3 माइनस में 1। जब भी हम कॉमन लेते हैं, यहाँ अक्स हो गया, अक्स कॉमन लिए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो अक्स में अक्स से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा जब भी कुछ में किसी भी डिजिट में उसी नंबर से डिवाइड कर दे तो 1 हमेशा आता है, इज इक्वल टू 1.6। अक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व कर लो तो इसमें आएगा 0.732 इज इक्वल टू 1.6। अक्स की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम, किसकी, फिर वो आपने क्या आ जाएगी हाइट ऑफ, वो आ जाएगी ना, क्या पूछा आपने, सब फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, वही पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी अपने को सोल्व करते ही। तो इसको अंडर में ही लिख दो, √3 में भी वैल्यू देखिए आपके सॉल्यूशन में, x इज इक्वल टू लिखें तो आएगा 1.6 अपॉन में 0.732, या इसको ऐसे सोल्व करके लिखें, यहाँ से हटा के यहाँ सोल्व करें तो x इज इक्वल टू आएगा 1.6, ये मल्टीप्लाई में तो डिजिट डिवाइड में जाएगी ऐसे, ठीक है। अब फिर इसी नंबर को √3 माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप इस तरह से करके डिवाइड करें, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन हो गया आपका सभी का, क्वेश्चन हो चुका क्या, क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले पहले, 2 स्टेप और है करके दिखा देता हूँ। देखो क्या है, x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1.6 √3 माइनस में 1, है ना। अब देखो √3 माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 और ऊपर भी √3 माइनस 1, या संयोजक बना दो इसका, मल्टीपल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर √3 प्लस 1 से करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1। अब देखो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1। अब देखो ये हो गया a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आज के बन जाएगा √3 की होल स्क्वायर माइनस में 1 की होल स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1 अपॉन 3 में से 1 गया तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। आगे सोल्व कर लेंगे, इधर कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1, नीचे क्या बच गया 2, 3 में से 1 गया तो 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 √3 1.732 प्लस में 1,
ये आ गया। इसको आप यहाँ तक ही छोड़ देना, 8√3+1 ये दे रखा आपके, ये आपके पास अक्स की वैल्यू आ गई। ये आपसे पूछा था कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है, ये आ गई आपके पेडेस्टल की हाइट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।